हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। फ़िलहाल हमारे पास ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। आप हीटर से जब काम कर रहे हैं तो ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं, ये डायरेक्शन देखते हैं ड्राइंग में। तो आप देखेंगे तो देखिए हम लोग का ये जो ड्राइंग में कॉर्नर में दिया है तीर के निशान, तो ये जो रहेगा हमारा तीर का निशान वो हमारा नॉर्थ हो जाता है। उसके बाद हमारा साउथ, उसका अपोजिट, उसके बाद ईस्ट, उसके बाद वेस्ट होता है। तो ये हम लोग का डायरेक्शन, इससे हम लोग को मालूम पड़ता है हमारा लाइन किधर से किधर जा रहा है। तो ये हमारा आइसो ड्राइंग है, जो हम लोग का ड्राइंग 30 डिग्री में होता है। तो और हम कैसे मालूम करेंगे कि हमारा ये बट जॉइंट है, सॉकेट जॉइंट है। देखिए फिलहाल ये जो यू टाइप का मार्क किया है ये हमारा सॉकेट जॉइंट का मार्क होता है। तो हमारा ये सॉकेट जॉइंट है। और ड्राइंग में इधर साइड में देखेंगे तो यहाँ भी लिखा रहता है SW। तो हमारा ये सॉकेट जॉइंट है। इस तरीक़े से आप देख सकते हैं। उसके बाद हम ये रोलिंग है, जो रोलिंग हम लोग का ओरिजेंटल है। तो यहाँ देखेंगे तो दे रहा है 299 और 289। तो हमारा ये 44 डिग्री में रोलिंग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि लाइन हमारा किधर से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग स्टार्ट इसमें दिया नहीं है, आर कुछ दिया नहीं है, मगर यहाँ हम लोग को यहाँ से कनेक्टिंग हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ से कनेक्टिंग होकर यहाँ पे हमारा ये कनेक्ट हो रहा है बाल्ब में। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा एक टैंक में हम लोग का ये कनेक्ट हो रहा है। ये टैंक है, टैंक से कनेक्ट हो रहा है। तो ये लाइन हमारा इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा लाइन जो है ये 44 डिग्री में ये रोल कौन सा होगा। ये सबसे बढ़िया इसमें चीज़ है, इम्पोर्टेंट है सीखने वाला, कि रोल करेंगे कहाँ से। ये रोल होगा, आप इसमें देख सकते हैं। ये हमारा जो एल्बो है हम लोग का 44 डिग्री में रोलिंग होगा। और हम लोग का एक कॉटलेट निकालना होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एल्बो सेंटर, इसका सॉकेट जॉइंट है। तो हम लोग को सॉकेट जॉइंट का एल्बो सेंटर और हमारा ये देखेंगे आगे क्या कौन सा फिटिंग लग रहा है। तो अभी हमारा फिटिंग जो लग रहा है ये टी है। तो टी का सेंटर और एल्बो का माइनस में हमारा कॉटलेट निकलता है। डायरेक्शन देखेंगे हमारा रोलिंग का किधर से किधर जा रहा था। ये देखिए नॉर्थ से हमारा ईस्ट की तरफ 44 डिग्री में ये हमारा रोल हो रहा है। एक और ड्राइंग है हमारे पास जो आप देखेंगे, इसमें भी तो सेम मिलेगा आपको इसका भी। तो आपको ये हमारा है 600 और इधर हमारा जो दिया है 500। ये हमारा जो है 43 डिग्री में ये रोल है। तो ये ऑलरेडी जो हम लोग का इक्विपमेंट से कलर लाइन वो ऑलरेडी हम लोग का रोल है। इसमें बस हम लोग को सिंपल स्पूल बनाना है, उसमें बॉक्स हो जाएगा। तो हमारा ये रोलिंग में सीधा 44 डिग्री में चला जाएगा। मतलब इसका जो दूसरा ड्राइंग देखेंगे तो हम लोग को मालूम पड़ेगा। तो ये हम लोग का ये भी सेम सॉकेट जॉइंट है, आप देख सकते हैं। इसमें सब हम लोग का सॉकेट जॉइंट है। और इसमें जो दिया हम लोग का सेम ऐसे लेंथ निकालना है आपको भी। और हम लोग का देखिए सपोर्ट का मेंशन है, सपोर्ट का मेंशन हम लोग का जो PS दे रहा है PS 27 और हमारा 235010 जो है ये हमारा सपोर्ट डिटेल्स है। और सपोर्ट डिटेल्स में हम जाकर देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कौन सा टाइप का सपोर्ट है। उस हिसाब से हम लोग फैब्रिकेशन करके लगाते हैं। और मटेरियल देखेंगे तो ये हमारा 14 नंबर देखेंगे कौन सा मटेरियल आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे तो ब्लाइंड फ्लेंच है। और उसके बाद भाल्व देखेंगे तो देखिए तीर जो खींचा हुआ है। तो ये हमारा 13 नंबर में हम देखेंगे तो ये हमारा कौन सा भाल्व आ रहा है हमको मालूम पड़ेगा। 13 नंबर में देखिए हमारे पे मेंशन है बॉल भाल्व का, यहाँ पे बॉल भाल्व लग रहा है। उसके वजह से ही हम देखेंगे तो ये 3 नंबर में, तो 3 नंबर पाइप चले मालूम पड़ेगा। ये सीमलेस पाइप है 40 शेड्यूल का। और हमारा ये TP 304L है, SS का पाइप है ये। और ये पाइप का हमारे को जितना इसमें लेंथ आएगा 0.5 मीटर, इसमें पाइप का टोटल लेंथ रहता है। और यहाँ पर ना TP का जितना क्वान्टिटी रहता है मटेरियल का इधर रहता है। और हम लोग का यहाँ आइटम नंबर जितना रहेगा यहाँ पे मेंशन रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें हमारे पास एक और ड्राइंग है, इसमें देखेंगे तो इसमें भी हमारा इस सॉकेट जॉइंट है, इससे ड्रेन पॉइंट निकल रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि हम लोग सॉकेट कैसे फिटअप कर रहा है। तो आप फिटर से काम कर रहे हैं तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉकेट का हम लोग का जितना इंच का रहेगा उसका हम लोग ID चेक करके, और पाइप में जिस पाइप में हम लोग लगाना है तो उसका सेंटर निकालेंगे। तो मान लीजिए हमारा ये 2 इंच का पाइप है, तो हम लोग इसका फुल OD का हाफ करके इसका सेंटर निकालेंगे बराबर। उसके बाद हम लोग सॉकेट का जितना सॉकेट का ID रहेगा उसको हम लोग प्रॉपर मार्क करेंगे। तो ये हमारा जो अभी है 1 इंच का है, तो 1 इंच का हम लोग का जितना ID रहेगा उसको हम लोग प्रॉपर
मार्क करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 50 जो दिया है इंच में 2 इंच का, और 50 × 25 दे रहा है। तो ये हमारा ये 1 इंच का लग रहा है। ये तो एनपीटी जो लिखा है हम लोग का, एनपीटी है जो उसका निपल पाइप ट्रेड, मतलब हम लोग का जो पाइप रहेगा 100 का रहेगा, उसमें एक साइड में ट्रेडिंग रहेगा। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा ये कितना दूर पे लग रहा है ड्राइंग में। तो सबसे पहले हमको देखना है, यहाँ पे डिस्टेंस देखिए जो दिखा रहा है हम लोग का, ये फ्लांज से हम लोग का 262 mm पे ये हमारा सर्कुलेट लग रहा है, जो हम लोग का पोजीशन है डाउन में। तो इस तरीक़ा से आपको देखना है। और यहाँ देखेंगे तो हमारा देखिए बराबर ये लेवल करके हम लोग होल ऑलरेडी मार चुका है, दूसरे वाला ड्राइंग का जो हम लोग पहले आपको दिखाए। तो इस तरीक़ा से बराबर अलाइनमेंट करके मार करके प्रॉपर, उसके बाद हम लोग होल मारेंगे। और ये वाला ड्राइंग का प्रॉपर हम लोग होल मार के अभी इसको टेकिंग मारेंगे एक एक करके। तो टेकिंग मारने से पहले हम लोग प्रॉपर उसका लेवल और अलाइनमेंट करके हम लोग प्रॉपर, उसके बाद हम लोग उसको फिटअप करने के स्टार्ट करेंगे। और प्रॉपर हमारा क्या होना चाहिए, ग्राइंडिंग होना चाहिए। ग्राइंडिंग करके उसको प्रॉपर पॉलिश मार के हम लोग अच्छे से, उसके बाद हम लोग फिटअप करेंगे। फिटअप करने से पहले सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, उसका मटेरियल का वेरीफाई करना। जो ड्राइंग में दिया है वो बराबर है नहीं, तो हम चेक करेंगे। तो देखिए इसमें हमारा ये 1 इंच का सर्कुलेट है, और ये कितना क्लास का है, ये पूरा प्रॉपर हम लोग को चेक करना होता है। देखिए हमारा ये मेटल जो हमारा है 316L है। उसके बाद इधर देखेंगे तो ये हमारा 3000 का क्लास का है ये, और ये साइज़ भी है इसका 2 इंच बाई 1 इंच में लगाना। ये सब हम लोग को वेरीफाई करने के बाद हम लोग टेकिंग मारेंगे। तो ये हमारा सर्कुलेट जिसमें लग रहा है 2 इंच के पाइप में, तो हम शेड्यूल देखेंगे तो हमारा ड्राइंग में चेक करेंगे तो हम लोग को मालूम पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इस ड्राइंग में, देखिए यहाँ पे 10 शेड्यूल, और उसके बाद हमारा TP 316L जो हमारा पाइप का कोड है SS का। तो इस तरीके से देखना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारा स्पूल अभी हम लोग फैब्रिकेशन किया है, अभी हमारे पास फ्लांच अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कभी भी अगर फैब्रिकेशन करें तो आपको फैब्रिकेशन में प्लस करके रखना है, ताकि साइड में जाए तो कट के उसके बाद हम लोग फ्लांच लगाएंगे। सेम ये दूसरा ड्राइंग में हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ये रिड्यूसर दिखा रहा है, तो ये रिड्यूसर कौन सा है कैसे मालूम पड़ेगा, तो हम लोग फिर उसका जो सामने देखिए तीर खींचा हुआ है रिड्यूसर की टच करके, तो हम लोग ये 2 नंबर में देखेंगे, ये 2 नंबर में कौन सा रिड्यूसर है तो हम लोग को मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है इनसेंट्रिक रिड्यूसर, तो हम लोग को, और इस ड्राइंग में हमारा देखेंगे तो लास्ट में तो एक ही आ रहा है। तो हम लोग को इस तरीक़े से मटेरियल को बराबर जो भी आ रहा है ड्राइंग में हम लोग को देखना होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसमें भी देखेंगे तो हमारा ये रिड्यूसर है बट फ्लांच नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लांच साइड में प्लस रख के हम लोग को, उसके बाद ये हमारा ड्रेन जो है होल मार के प्रॉपर जिसमें डिस्टेंस दे रहा है ड्राइंग में दोनों साइड से, उस तरीके से हम लोग को मेजरमेंट करके होल मार के प्रॉपर, उसके बाद हम लोग को फिटअप करना है। और मटेरियल देखिए सब यहाँ पे हम लोग एक एक करके वेरीफाई बराबर चेक करके यहाँ पे रखे हैं, और इसको हम लोग प्रॉपर पॉलिश और ग्राइंडिंग मार रहे हैं। तो ये देखिए अभी हमारा 2 इंच का पाइप है जिसमें हम लगा रहा है, तो हम लोग को सेंटर निकालने के लिए तो क्या करेंगे, इधर से लेवल पकड़ेंगे और 2 इंच का हम लोग जितना ओडी होता है उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा जितना आएगा उस लेवल से हम लोग पकड़ के टेप बराबर मार्क करेंगे, सेंटर निकालेंगे। उसके बाद हमारा जो 1 इंच का हम लोग लगाना है, तो उसका हम लोग होल मारने के लिए क्या करेंगे, होल मारने के लिए हम लोग पहले उसका एक बार चेक करेंगे ID, तभी अब देखेंगे तो इसमें इसका ID पता चलेगा। देखिए हम लोग का ID ऐसे चेक किया जाता है। तो हमारा ये देखेंगे तो हमारा ये 28 mm हमारा इसका ID आ रहा है। तो ये हमारा होल भी 28 का उधर पाइप में, जिस पाइप में हमको लगाना है उसमें होना चाहिए। तो यहाँ चेक करेंगे तो देखिए ये हमारा 28 बराबर आ रहा है। तो इस तरीक़े से होल प्रॉपर होना चाहिए। और मार्किंग करने के टाइम में हम लोग का बराबर जितना अच्छा मार्किंग होगा उतना ही अच्छा हमारा होल, और प्रॉपर हमारा डिस्टेंस पे जो ड्राइंग में मेंशन है ठीक उतना लेंथ लेके हम लोग को प्रॉपर मार्क करके उसके बाद हम लोग को होल मारने का स्टार्ट करना चाहिए। तो अब हम लोग टेकिंग मारेंगे। तो टेकिंग मारने के सबसे पहले हम लोग क्या देखना है, इसका ID और उसका ID एकदम बराबर मिलना चाहिए, सामने टू सामने। उसके बाद हम लोग रख के, उसके बाद हम लोग प्रॉपर उस पर लेवल रख के उसके बाद टेकिंग मारेंगे। और टेकिंग मारने से पहले हम लोग को गैप देखना होता है। तो गैप बराबर आपको कैसा आएगा, देखिए इस तरीक़ा से हम लोग को जो गैप रोड होता है उसको बराबर मास्किंग टेप से
उसको चिपका देंगे और उसके बाद उसको ऊपर रख के हम लोग उसके बाद हम लोग लेवल इसका देखेंगे, उसके बाद हम लोग पहला टाका मारेंगे। तो इस तरीक़ा से आपको करना है, दोनों साइड से लेवल होना चाहिए आपका पाइप भी और सॉकेट भी। देखिए हमारा फिलहाल टेकिंग हो चुका है, तो इस तरीके से लेवल आपको ये साइड में टेकिंग लगा हमारा, तो हम लोग को ऐसा लेवल देखना है। देखिए अभी बराबर हमारा 0-0 लेवल है और इस पोजीशन में हमारा चेक हो गया, तो हमारा इस पोजीशन में जो पाइप है उसका भी हम लोग लेवल चेक करेंगे। तो इधर भी देखेंगे तो प्रॉपर हम लोग को 0-0 लेवल होना चाहिए इस तरीक़ा से। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, 90 चेक करेंगे प्रॉपर है या नहीं है। 90 ऐसा चेक करना है। ये देखिए हम लोग कितना आ रहा है, 83 आ रहा है। उसके बाद इधर चेक करेंगे तो इधर भी हमारा लोग का 83 आ रहा है। उसके बाद हम लोग फाइनल टेकिंग मारेंगे प्रॉपर होने के बाद। ये हमारा 90-0-0 है। उसके बाद हम लोग ये साइड में टेकिंग लेंगे। तो कभी भी टेकिंग लेने से पहले क्या है, हम लोग को 1 mm 1.5 mm खींचता है, तो ये प्रॉपर ध्यान देना है आपको। तो कभी भी 1 mm आपका किधर ज़्यादा है तो उसका अपोजिट हम लोग को टेकिंग लेना चाहिए। फिर से हम दोबारा चेक करेंगे कि हमारा ये प्रॉपर कहीं खींचा हुआ तो नहीं है, भागा तो नहीं है। अब देखिए हमारा इधर 80 आ रहा है और इधर भी हम लोग का 80 आने लगा। ये प्रॉपर हो गया हम लोग का अभी 0-0। अब ये साइड में हम लोग फाइनल टाका मारेंगे। इस तरीक़े से कभी भी आपको भी फिटअप करना है। ड्राइंग में जो डिस्टेंस दिया है प्रॉपर मार्क करके हम लोग होल मार के उसके बाद फिटअप करेंगे इस तरीक़ा से। अब देखेंगे तो हमारा ये बट जॉइंट था तो हम लोग गैप दिया। अब सॉकेट जॉइंट को हम लोग कैसे फिटअप करेंगे, और इसमें हम लोग को गैप होना चाहिए अंदर में सॉकेट जॉइंट का। तो हम लोग को गैप देना बहुत मस्त होता है, ताकि वेल्डर का अगर 100 आती है तो हमारा प्रॉपर पास हो जाएगा। और हमारा 90 के लिए भी पाइप को हम लोग को फिटअप करने के बाद 90 होने का ज़रूरी है, तो इसके लिए हम लोग गैप रहेगा तो इजीली हमारा 90 पाइप का हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पाइप सॉकेट के अंदर रख के बराबर राउंड हम लोग चारों साइड में मार्क करेंगे। मार्क जब हमारा हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसका स्टैंडर्ड जो है 1.5 mm हम लोग को गैप होना चाहिए। हम क्या करेंगे, मार्क जो हमारा रहेगा बराबर, देखिए मार्क हम लोग को मार्किंग जो हम लोग मारेंगे उसके बाद हम लोग 1.5 में उठा के और ऊपर, और उसके बाद हम लोग इसको टेकिंग मारेंगे। मार्किंग इसलिए मारेंगे कि हमको बराबर दिखाई देगा और मालूम पड़ेगा हमारा पाइप कितना mm अप है। तो इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं। अब हम लोग बराबर रख के देखिए अभी टेकिंग मार चुके हैं। ये लेवल होना चाहिए बराबर, वर्टिकल होना चाहिए और दोनों साइड से अपना लेवल हो चाहिए। एंगल से आप 90 देख सकते हैं। अभी हम फिलहाल इसमें एल्बो लगाएंगे जो हम लोग का ड्राइंग में दिया है। ये डाउन होकर ईस्ट में जा रहा है हमारा, यहाँ देखेंगे हम लोग। तो हम लोग को फैब्रिकेशन करने के लिए इजी के लिए हम लोग का सबसे पहले क्या करना है, जिस तरह से हमारा डायरेक्शन लाइन जाता है डायरेक्शन में, उस तरीके से हम लोग को टेम्पलेट मोड़ के उसके बाद उसी हिसाब से हम लोग को फैब्रिकेशन करना होता है। तो अभी हम लोग एल्बो का पैरेलल बराबर देखेंगे टेकिंग लेने के टाइम में। उस पहले हम लोग मार करेंगे जो हम लोग का 1.5 mm गैप देना है, मार करके प्रॉपर चारों साइड में हम लोग। उसके बाद एल्बो को अप करके हम लोग को 1.5 mm अप करके हम लोग टेकिंग मारेंगे। तो अभी हम लोग बराबर इसको देखिए पैरेलल रखे, इस तरीक़ा से पाइप का हम लोग देखना है प्रॉपर पैरेलल देख के उसके बाद हम एक टाका मारेंगे। जब हमारा एक टाका हो जाएगा पैरेलल में तो हम लोग इसको बराबर क्या करेंगे, लेवल चेक करेंगे। तो देखिए लेवल इस तरीक़े से बराबर हम लोग को चेक करना है, 0-0 होना चाहिए लेवल हम लोग का। तो अभी देखिए थोड़ा सा ये हमारा आउट है, तो जब हम लोग टाका मारेंगे अभी पीछे मारेंगे और फ्रंट साइड जब इधर मारेंगे तो हमारा टाका टाकिंग होने के टाइम में खींचेगा, हमारा 0-0 हो जाएगा। अब इस तरीक़े से देखिए बराबर पैरेलल चेक करना है, लेवल चेक करना है हम लोग को। उसके बाद हम लोग को फाइनल टाका से लॉक करना है। हम आगे वाला फिटअप करेंगे तो ऐसे ही सेम हम लोग को मार्क करना है और 1.5 mm जो गैप हम लोग का वो प्रॉपर देना है। उससे हम लोग का मान लीजिए 2 mm भी रहेगा तो चलेगा, मगर 1.5 mm से हम लोग को गैप कम नहीं होना चाहिए, ताकि आटी के लिए भी और अपने 90 करने के लिए भी हम लोग का ईजी रहता है। इस तरीक़ा से आपको करना है। देखिए और बराबर हम लोग को दिखना भी चाहिए, ताकि QC आए या आपका सुपरवाइजर आए चेक करने के लिए तो बराबर चेक करे और देख सके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मार्क हो गया तो टेकिंग मारेंगे इसका 1.5 mm रख के, और एक टेकिंग होने के बाद हम इसका लेवल चेक करेंगे, लेवल है नहीं है, इस इतना आउट है, ये सब चेक करने के बाद हम लोग दूसरा और इसका 90 भी हम लोग देखेंगे।
तो देखिए अभी हम फ़िलहाल लेवल चेक कर रहे हैं तो लेवल हमारा आउट है, डाउन मांग रहा है। इस तरीक़ा से हम लोग को बराबर इसका लेवल करके और दूसरा टाँका हम लोग मारेंगे। और इसका हम लोग पाइप का भी सेम देखेंगे, जो इसका सेम पोजीशन बन रहा है। देखिए ये भी हम लोग का लेवल फिक्स होना चाहिए, हम लोग जैसे फिक्स रखा है। और इसका हम पैरेलल देख लेंगे ऐसा सेम, तो हम लोग का दोनों साइड से ये प्रॉपर हो जाएगा। इस तरीक़ा से प्रॉपर चेक करना है जब भी आप फिटअप कर रहे हैं पैरेलल, या आपको सुविधा है तो आप लेवल भी इसको करके कर सकते हैं। फ़िलहाल हम पैरेलल दिखा रहे हैं आपको प्रैक्टिकली। इस तरीक़ा से प्रॉपर 0-0 आप भी टेकिंग फिटअप कर सकते हैं। तो अभी हमारा ये फिटअप कंप्लीट हो चुका है और बाकी जो हमारा साइड में होगा, तो हमारे पास अभी 3 ड्राइंग है, तो तीनों का इसी तरीक़ा से हम लोग को फिटअप करना है जिस तरह से उसका डायरेक्शन होगा। अभी देखिए इस डायरेक्शन से हमारा ड्राइंग में था, अभी फिटअप हो चुका है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।